नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS एकेडमी में। मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आपके लिए लेकर चल रही हूँ TCT PGT हिंदी का संपूर्ण क्रैश कोर्स, वो भी निःशुल्क। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, या जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जो हमसे नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करने चाहते हैं, आगामी आने वाली 2-3 महीनों के बाद जो परीक्षाएं होंगी उनमें एक अपनी सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो वो कोशिश कीजिए कि वो कैंडिडेट कोशिश करें कि क्लास संख्या 1 से वो देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहाँ से देखिएगा हमने सिलेबस को डिवाइड किया था, और सिलेबस विश्लेषित करने के साथ ही हम उसी के क्रम में आपको क्लासेस दे रहे हैं। जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उससे ज्वाइन हो जाएगा। उसमें जो कुछ PDF होती हैं हैंड रिटन नोट्स की, जैसे कि कवियों की पंक्तियाँ या आलोचकों के कवियों के विषय में कहे गए कथन, इस तरह के जो तथ्य होते हैं वो हम आपको हैंड रिटन नोट्स में व्हाट्सएप ग्रुप में दे देते हैं। इससे ज़्यादा उसका कोई उद्देश्य नहीं है, बस इतना मात्र उद्देश्य है कि क्लास अपलोड होती है, आपको सूचना मिल जाती है। और जैसा कि इस समय हम बता रहे हैं कि हमारी जो क्लासेज हैं वो 3 क्लासेज प्रतिदिन हम देने का प्रयास कर रहे हैं, और क्लासेज दी भी जा रही हैं। प्रतिदिन 3 क्लासेज हम दे रहे हैं, सुबह, दोपहर, शाम में। तो आप जैसे ही क्लास अपलोड हो वैसे ही आप क्लास देख लिया करें, और क्लास देखने के साथ में ही लाइक और देखने के बाद जो भी आपको उचित कमेंट लगे वो आप कर दिया करें, क्योंकि आप हमें ऊर्जा देंगे तभी हम और भी बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के तथ्य की। आज हम चल रहे हैं सगुण भक्ति काव्य में, और सगुण भक्ति काव्य में यानी कि भक्ति काल के भी अंतिम छोर में हम चल रहे हैं। जो चौथी हमारी काव्य धारा थी उसमें हम चल रहे हैं, और ये है कृष्णाश्रय काव्य धारा में। इससे पहले भी हम 3-4 वीडियोस देख चुके हैं। आज हम देखेंगे कृष्ण भक्ति काव्य के प्रतिष्ठित कवि, जिन्होंने कृष्ण के अनेक रूपों को प्रतिष्ठित किया है। कृष्ण के ऐसे ऐसे रूपों का वर्णन किया है जो, और एक तरीके से उनको जन्मांध कहा जाता है, और जन्म से अंधे होने के बाद भी उन्होंने कृष्ण की इतने अलौकिक रूप का वर्णन किया है जो कोई खुली आंखों से भी नहीं कर सकता था। तो आज हम ऐसे कृष्ण भक्त कवि को पढ़ेंगे, सूरदास जी को। पढ़ते हुए तो हम 6ठी-7वीं क्लास से ही उनको आ रहे हैं, 9th 10th 11th 12th BA MA में सभी ने पढ़ा है, लेकिन फिर से उनको पढ़ेंगे क्योंकि अब हम उनको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ेंगे, और साथ ही में साक्षात्कार की दृष्टि से भी हम उनको पढ़ेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सूरदास जी की। सूरदास के विषय में जानते हैं। सूरदास, इनका जो समय था, अष्टछापीय कवि थे। इनका समय है 1478 से 1583 ईस्वी। बात करें, देखिए जो भक्ति काल या रीति काल तक के कवि हैं, इन कवियों के जन्म और निधन के विषय में कहीं ना कहीं मतभेद रह जाता है। भक्ति काल तक तो बहुत ज़्यादा रहता है, आदिकाल में ये और भी ज़्यादा था, जटिल था। चलिए बात करते हैं जन्म। तो सूरदास का जो जन्म हुआ था 1478 में। अब कुछ लोग तो इनका जन्म स्थान रुनकता मानते हैं और कुछ सीही मानते हैं। रुनकता उत्तर प्रदेश मानने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, प्रामाणिक हैं। हजारी प्रसाद, क्षमा कीजिए यहाँ पे द्विवेदी छूट गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी और बाबू श्याम सुंदर दास ये मानते हैं आपका रुनकता। सीही जो जन्म स्थान है उनको मानने वालों में डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। तो ये था इनके जन्म के विषय में। रुनकता माना है शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास जी ने। सीही माना है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। निधन के विषय में बात करें तो 1583 ईस्वी में इनका निधन हुआ। कहाँ? पारसोली चंद्र सरोवर के समीप मथुरा में। पहले ये भी यहीं पे रहते थे, आपके जो श्रीनाथ जी का मंदिर था, लेकिन एक बार इनकी कृष्णदास से हो गई थी थोड़ी सी कहा सुनी, और ये श्रीनाथ जी के मंदिर को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इनके जीवन व्रत संबंधी साक्ष्य। बात करते हैं, देखिए महत्वपूर्ण है यहाँ से।
हम आपको वो तथ्य दे रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी है, अनायास आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। आप हमारा कंपैरिजन किसी से ना कीजिएगा, तुलना किसी से नहीं कीजिएगा। दूसरी बात ये कि आपको इस समय टीजीटी पीजीटी की परीक्षा क्रैक करनी है, अपने लक्ष्य को भेदना है, तो आप उतना ही पढ़ें जितना टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इतना ना पढ़ें कि नेट जेआरएफ के विषय में आप पढ़ें। जितना आवश्यक है टीजीटी पीजीटी के हिसाब से, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं, वो सभी तथ्य हम आपको दे रहे हैं। बस विश्वास के साथ में, ईमानदारी के साथ में तैयारी करते रहिए। बात करते हैं इनके जीवन वृत्त संबंधी साक्ष्य। यहाँ पे वो साक्ष्य हैं जहाँ पे इनके जन्म के संबंध में हमें या जीवन व्रत के संबंध में इनके कुछ साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि कुछ प्रमाण मिलते हैं। बात करें पहले नंबर पे भक्तमाल, किसकी रचना है? नाभादास जी की। दूसरे नंबर पर भाव प्रकाश, ये रचना है हरिराय की। तीसरे नंबर पर 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। और बल्लभ दिग्विजय, ये यदुनाथ में मिलते हैं। 84 वैष्णवन की वार्ता आपको बता दें कि वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य थे वो 84 थे। 252 जो शिष्य थे वो विट्ठलनाथ जी के थे। अब 84 शिष्यों में से 4 शिष्य विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप में लिए थे, हमने पहले बताया था। और 252 में से उन्होंने अपने 4 शिष्य लिए थे, और इन 4 दोनों को मिला के 8 शिष्यों को मिला के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। किसने? विट्ठलनाथ जी ने। तो बात करते हैं 84 वैष्णवन की वार्ता, ये गोकुलनाथ की रचना है। और यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि 84 वैष्णवन की वार्ता में किसके शिष्यों का वर्णन है? तो देखिए, पिता के जो शिष्य थे वो कम थे, यानी कि 84 थे, और जो पुत्र थे वल्लभाचार्य के जो पुत्र थे विट्ठलनाथ, उनके जो शिष्य थे विट्ठलनाथ जी के, वो 252 थे। ठीक है, तो 84 वैष्णवन की वार्ता। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दें, जो वल्लभाचार्य के जो शिष्य हैं, अगर उनके जन्म के विषय में आपसे प्रश्न पूछा जाता है और 84 वैष्णवन की वार्ता में विकल्प है, विकल्प में 84 वैष्णवन की वार्ता है, तब आप उसको सही करेंगे, अगर कोई अन्य संदर्भ नहीं है तब। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो विकल्पों को काट के आपके उत्तर तक पहुंचाते हैं। आगे बात कर लेते हैं, ये सम्राट अकबर के समकालीन थे। यहाँ से प्रश्न बनता है किसके समकालीन थे? अकबर के। आगे है कि इनके पिता रामदास सारस्वत, इनके पिता का नाम क्या मिलता है? तो रामदास सारस्वत। फिर गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। गुरु वल्लभाचार्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति सख्य भाव की है। इन्होंने जो कृष्ण का वर्णन किया है वो एक सखा के रूप में किया है, यानी कि मित्र के रूप में किया है। लेकिन इसी के साथ में बात कर लें आगे, किंतु वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व ये दास्य भाव की उपासना करते थे या भक्ति करते थे। जैसा कि दास्य भाव की उपासना किसने की थी? आप सभी को पता है, तुलसीदास ने की थी, जो राम भक्त कवि है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी प्रश्न बन जाता है कि अगर आपने कभी जैसे सीधा सीधा प्रश्न होता है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सूर की भक्ति कैसी थी। ठीक है, आपको नहीं ध्यान में आया कि सख्य भाव की थी। कई बार होता है, मुझसे भी एक बार साक्षात्कार में हुआ था, तो हमने दास्य भाव की बोली थी, उन्होंने कहा कैसे, फिर हमें तुरंत याद आया कि ऐसे ऐसे था। ठीक है, तो पहले ये सख्य भाव के थे, मतलब पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। और दास्य भाव की भक्ति जब ये करते थे तो इनके एक पद को वल्लभाचार्य जी ने सुना था। तब वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर काहे को हवे घिघियात हो। ये हमने वल्लभाचार्य के जो पद थे उनमें देखा था। तो इसके बाद में इनकी जो वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद में इनकी जो भक्ति हुई वो सख्य भाव की हुई, यानी कि इन्होंने अपने आप को कृष्ण का सखा माना है, मित्र माना है। आगे बात करें कि सूरदास की भक्ति पद्धति का एकमात्र आधार पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सूरदास की भक्ति पद्धति का एकमात्र आधार क्या है? तो पुष्टि मार्गीय भक्ति है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। 1509 से 10 ईस्वी के आसपास वल्लभाचार्य ने सूरदास को
वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा देकर गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। आगे बात करते हैं। इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विट्ठलनाथ ने शोकार्त, यानी कि जब वो शोक से आहार्त थे, शोकार्त होकर इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था और कहने में एक पद इन्होंने लिखा था पुष्टि मार्ग को विट्ठलनाथ जी ने, कि पुष्टि मार्ग को, यानी कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना होए सो लेओ, यानी कि पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, अगर किसी को कुछ लेना है तो वो ले सकता है। सूरदास ने ब्रजभाषा को, महत्वपूर्ण है, सूरदास ने ब्रजभाषा को गांव व नगर के संधि स्थल पर ला बिठाया है। मतलब इनके जो पद हैं वो ऐसे हैं कि नगर वाले भी गा लें और गांव वाले भी गा लें। इसीलिए कहते हैं कि सूरदास ने मुक्तक शैली में गेय पद लिखे हैं जिनमें प्रबंधात्मकता का रस है, ठीक है। थोड़ा सा इसलिए भी लिख रहे हैं क्योंकि पूरा कंप्लीट करना है। सूरदास के 5000 पद काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुए हैं। किस उससे हुए हैं? तो आपके काशी नागरी प्रचारणी सभा से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं रचनाएं। बाकी जो विशेष तथ्य हैं वो अलग से देखेंगे। तो पहले नंबर पर बात कर लें रचनाएं में। डॉक्टर बच्चन सिंह ने किनकी सूरदास जी की इनकी 25 रचनाएं प्रामाणिक मानी हैं।
परंतु प्रसिद्ध 3 हैं। परंतु प्रसिद्ध 3 हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अगले तथ्य में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनके संबंध में जो आलोचकों के कथन और पंक्तियां रहेंगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगी। द्विवेदी ने इनकी 7 रचनाएं मानी हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने, तीसरे नंबर पे नोट कीजिएगा, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी 12 रचनाएं, व नागरिक प्रचारणी सभा काशी ने दुगनी कर दी हैं। काशी ने 24 रचनाएं मानी हैं। 24 रचनाएं मानी हैं। वर्तमान में इनकी 3 रचनाएं, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आगे हम अगली उसमें देखेंगे जो इनकी कुछ और रचनाएं मिलती हैं। बात कर ले सूरदास के और तथ्यों पे। ठीक है, तो तथ्य है 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास, ये महत्वपूर्ण है। जितना हम रेड मार्कर से अंडरलाइन करते हैं, मान के चलिए कि आप भी उसको अपने नोट्स में हाईलाइट कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेंगे। 1509 से 1510 के आसपास वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। कब दी थी? 1509 से 1510। अधिकांशतः 10 और 9 के बीच में ही इन्होंने जो अपने इनके शिष्य थे उनको ज़्यादातर इन्होंने दीक्षा दी थी, वल्लभाचार्य जी ने देकर गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। 1509 और 10 के बीच में जब वल्लभाचार्य जी ने अपने शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था, तो उन्हें क्या कार्य सौंपा था? तो श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन के लिए नियुक्त किया था। यह भी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? कीर्तन के लिए। आगे बात कर ले कि इनकी मृत्यु पर गोस्वामी विठलनाथ ने शोकार्त, यानी कि जब ये इनका निधन हो जाता है तो उसके शोक में वो इतने आहत हो जाते हैं होकर इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा। आगे भी हम देखेंगे, लेकिन यहाँ भी देख लेते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को किसने कहा था? विठलनाथ ने, आप सभी जानते हैं। आगे वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात हैं, सो जाको कछु लेना हो सो लेऊ। ये पद टीजीटी पीजीटी में अनेक बार पूछा गया है। किसी राज्य की कोई परीक्षा बची होगी जिसमें ये प्रश्न नहीं बना होगा, नहीं तो टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ सभी में ये प्रश्न बन चुका है। ठीक है, इसीलिए डबल स्टार इसको आप दे दीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा। आगे बात करते हैं कि सूरदास ने ब्रज भाषा को क्या किया है? गांव व नगर के संधि स्थल पर ला बिठाया है। किस स्थल पर लाके बिठाया है इन्होंने ब्रज भाषा को? तो गांव और नगर के संधि स्थल पर, जहां पे गांव और नगर, यानी कि आप इस एक स्थल से अगर इधर जाते हैं तो भी वही भाषा मिले और इधर जाते हैं तो भी वही भाषा मिले। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आके अगर गांव वाला यहाँ पे आके रुकता है तो वो भी ठीक है, शहर वाला रुकता है तो वो भी ठीक है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सूरदास ने मुक्तक शैली में गेय पद लिखे हैं। किस शैली में लिखे हैं? कोई प्रबंध काव्य नहीं लिखा है, मुक्तक काव्य लिखा है। मुक्तक शैली में गेय पद लिखे हैं जिनमें प्रबंधात्मकता का रस है। किसका रस मिलता है? प्रबंधात्मकता का। इन्होंने मुक्तक काव्य लिखा है, मुक्तक में पद लिखे हैं, लेकिन वो ऐसे लगते हैं जैसे कि प्रबंधात्मक काव्य के पद हैं। ठीक है,
आगे बात करते हैं। सूरदास के 5000 पद काशी नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हुए हैं। कितने? 5000 पद। कहां से? नागरी प्रचारणी सभा काशी से। आगे बात करते हैं रचनाओं के विषय में, महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने इनकी 25 रचनाएं मानी है। कितनी मानी है? 25 मानी है, लेकिन प्रामाणिक 3 ही है। आगे चल के बात करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी 7 रचनाएं मानी है। HPD ने कितनी रचनाएं मानी है? सूरदास जी की 7। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने इनकी 12 रचनाएं मानी है और इसी का दुगना कर दीजिए, इसीलिए लिखा है नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 24 रचनाएं मानी है, यानी कि पीताम्बर दत्त बड़थवाल से दुगना। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने 12 और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने 24 रचनाएं मानी हैं। वर्तमान में इनकी 3 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं और अभी कुछ तथ्य हैं। चलिए देखिए, इतना विस्तृत हमें नहीं पता कि आप कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, लेकिन हम जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, फीडबैक में आप कमी ना कीजिए हमें, क्योंकि ये अगर आप अच्छे कंपटीटर हैं, आपने किताबें पढ़ी हैं, तो आपको खुद में ये एहसास हो रहा होगा कि हाँ, वास्तविकता में ही कि मेहनत मैम हमारे लिए मेहनत कर रही हैं। बात करें अगले तथ्य पे। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकों की सूची दी है। यानी कि इन्होंने 25 पुस्तक मानी है, रचनाएं मानी है, 25 पुस्तकों की सूची दी है, जिनमें अब महत्वपूर्ण जो है, जो मिलती है इतिहास ग्रंथों में, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, सूरपचीसी, सूर रामायण, सूरसाठी, राधा रसकेली प्रकाशित हो चुकी हैं। ये रचनाएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं 25 में से। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ था। सन 1841 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? प्रकाशन। आगे बात कर लेते हैं। महत्वपूर्ण रचना पे आते हैं। पहले नंबर की ही रचना है इनकी, जो 1 मिनट यहाँ पे नोट कर लीजिए। सूरदास की प्रमुख रचनाएं। पहले नंबर पे बात हम करेंगे सूरसागर। दूसरे नंबर पर सूरसारावली और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे साहित्य लहरी की। ठीक है, पहले नंबर पर आप डालिए सूरसागर के विषय में जानते हैं। यह सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रामाणिक कृति मानी जाती है। यह सूरदास की सर्वमान्य एवं
प्रामाणिक कृति मानी जाती है। इस काव्य की रचना श्रीमद् भागवत पुराण की पद्धति पर 12 स्कंधों में की गई है। 12 स्कंधों में की गई है। भागवत के 12 स्कंदों से अनुरूपता के कारण कुछ विद्वान इसे भागवत का अनुवाद समझने की भूल कर बैठते हैं। आगे बात कर लेते हैं। नाभादास ने इस रचना में पदों की संख्या 1.25 लाख मानी है, जबकि वर्तमान में उपलब्ध पद 4,936 या कहें लगभग 5,000 है। इसका संपादन श्याम सुंदरदास ने नागरी प्रचारणी सभा शोर्ट में लिखा है, काशी से किया था। चलिए बात कर लेते हैं तथ्यों में। सूरदास की रचनाओं के विषय में इस समय हम बात कर रहे थे, तो बात करते हैं। डॉक्टर दीनदयालु गुप्त, महत्वपूर्ण है, डॉक्टर दीनदयालु गुप्त ने इनके द्वारा 25 पुस्तकों, इनके द्वारा जो रचित ग्रंथ हैं कितने हैं? 25। इससे पहले किसने माने थे 25? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, 25 पुस्तकों की सूची दी है, यानी कि ये मानते हैं कि इनके द्वारा रचित 25 पुस्तकें हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो जो प्रकाशित हो चुकी हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर रामायण, सूर साठी और राधा रसकेली, ये प्रकाशित हो चुकी हैं। किसके अनुसार ऐसा माना गया कि ये प्रकाशित हो गई हैं? पंडित डॉक्टर दीनदयालु गुप्त जी का ये कहना है, जबकि माना जाता है कि जैसे कि सूर सारावली है कि ये अभी अनुपलब्ध है, लेकिन कुछ पद इस तरह से प्रकाशित हो चुके हैं। ठीक है, ये डॉक्टर दीनदयालु गुप्त कह रहे हैं और कहीं बाहर या किसी मार्केट की किताब से नहीं है, इतिहास ग्रंथों से है। ठीक है, बात करें आगे तो सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन, महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन किसने किया? कहाँ, किस नाम से हुआ? तो राग कल्पद्रुम नाम से कलकत्ता में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कब? 1841 ईस्वी में। ये महत्वपूर्ण है। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन जो हुआ है राग कल्पद्रुम नाम से, कलकत्ता, कब? 1841 ईस्वी में हुआ है।
आगे बात करें कि सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी मानी जाती हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे सूरसागर की। आज सूरसागर पूरी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सूरसागर यह सूरदास की सर्वमान्य एवं प्रामाणिक कृति मानी जाती है, यानी कि इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो सूरसागर है, क्योंकि इसमें भ्रमर गीत प्रसंग है, जिसकी वजह से 46वें और 47वें अध्याय जो भागवत पुराण का था उसके आधार पर ही ये जो आपका सूरसागर है ये रची गई है। 46 और 47वें अध्याय पर, जो भागवत पुराण के 10वें स्कंद में जो 46वां और 47वां अध्याय वो स्कंद है, अध्याय है। बात करें कि इस काव्य की रचना श्रीमद् भागवत पुराण की पद्धति पर द्वादश स्कंद यानी कि द्वादश यानी कि 10 और 2 12 स्कंदों में, यहाँ पे सीधा सीधा आप लिखिए 12 स्कंदों में की गई है। और 12 स्कंदों भागवत पुराण के भी द्वादश स्कंद के ऊपर, 12वें स्कंद के ऊपर, उसमें 46 और 47वें अध्याय में भागवत के द्वादश स्कंदों से अनुरूपता के कारण, यानी कि लगता है कि जैसे कि इन दोनों में बिल्कुल समानता है। भागवत ये सूरसागर के जो 12 स्कंद हैं उसमें और जो भागवत पुराण में 12 स्कंद हैं उसके आधार पर, तो दोनों में अनुरूपता यानी कि एक समानता मिलती है के कारण कुछ विद्वान इसे भागवत का अनुवाद मानते हैं, समझने की भूल कर बैठते हैं। आगे बात कर लेते हैं। नाभादास ने इस रचना में पदों की संख्या, यानी कि सूरसागर में जो पदों की संख्या है, तो नाभादास का मानना था कि इसमें 1.25 लाख पद हैं, लेकिन जबकि वर्तमान में इसमें जो उपलब्ध पद हैं अगर एग्जैक्ट देखेंगे हम तो 4936 हैं, और लगभग में अगर बात करें तो 5000 हैं। कमेंट कीजिएगा 5000 किस इतिहासकार के इतिहास में कवियों की संख्या है। देखते हैं आपको पुराना याद है कि नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा। जो भी अच्छे कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए चल रहे हैं, आप कमेंट कीजिएगा कि किस इतिहासकार के इतिहास ग्रंथ में, हिंदी इतिहास ग्रंथ में 5000 लगभग 5000 कवियों का वर्णन मिलता है। ठीक है, आगे बात कर लें। इसका संपादन श्याम सुंदरदास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया था। तो इसका प्रकाशन जो आपकी सूरसागर है, इसका प्रकाशन श्याम सुंदरदास ने किससे किया था? तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से किया था। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। अगली क्लास में सूरसागर हम पूरा विस्तृत रूप से देखेंगे और उस सूरसागर के साथ में ही हम देखेंगे सूरदास की और कुछ विशेषताएं, और जो सूरसागर के साथ में लगा हुआ है आपका भ्रमर गीत प्रसंग, तो हम भ्रमर गीत को भी देखेंगे। और भ्रमर गीत प्रसंग में हम इतना विस्तृत देखेंगे कि जो आपके भक्ति काल में किन किन कवियों का, मतलब सूर की परंपरा को आगे किसने बढ़ाया है, रीति काल में कौन है, आधुनिक काल में कौन है, तो अभी तक वर्तमान में भी जो जिन कवियों ने भ्रमर गीत प्रसंग पर काम किया है, हम इस सब को देखेंगे, बहुत विस्तृत रूप से देखेंगे। आप परेशान ना होइएगा, क्योंकि अभी ये रचना कुछ भी नहीं हुई। अभी तो हमने 4 लाइनें लिखी हैं, अभी तो 1.5 पेज शेष बचा हुआ है। तो इसको हम अगले, क्योंकि एक वीडियो में ये कंप्लीट होगा भी नहीं, इसीलिए सूरसागर खुद एक अपने में एक क्लास का टॉपिक है, जबकि जो कथन है वो हम अलग से आपको देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज इतना ही रखते हैं, और इसके बाद हम सूरसागर को विस्तृत रूप से देखेंगे अगली वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका अपना मन है कि आप लाइक करें, कमेंट करें या शेयर करें, ना करें, आपकी अपनी इच्छा है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो लक्ष्य है वो है कर्म करना। पाठ्यक्रम को समय से मैं पूर्ण करने की प्रयास कर रही हूँ, लेकिन आपका फीडबैक मुझे कहीं ना कहीं हताश करता है। जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, ये ना मानिए कि हम क्लासेज बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी हंसी में हम बोल देते हैं कि हम क्लास बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप निश्चिंत होकर पढ़ते रहिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो यहीं पे, मिलते हैं अगली वीडियो में। सूरसागर के भी भ्रमर गीत प्रसंग में देखेंगे कैसे कैसे उद्धव और गोपियों का संवाद चलता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।